Hello everyone, welcome to own channel Ritu Sani online video of government exam. As you know, English pedagogy batch going on and we are going to proceeding आप ऑल द टॉपिक्स। देखिए आपके ये इंग्लिश पेडागोजी का सिलेबस है, इसमें आपके यहाँ ये सारे टॉपिक ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। आज आपका टॉपिक रहेगा एवल्यूएटिंग लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोफिशिएंसी। कैसे आप लैंग्वेज को एवल्यूट करते हैं, मतलब लैंग्वेज के 4 स्किल्स होते हैं LSRW। आप उनको कैसे वैल्यूएशंस करेंगे और कैसे उनमें प्रोफिशिएंसी बनेगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए आज की वीडियो में आपका क्या है, फर्स्ट एवल्यूशंस। अब ये एवल्यूशंस क्या होता है, देखिए एवल्यूशंस जो मतलब जब आप क्या होगा, एवल्यूशंस इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, एग्जामिनिंग एंड इंटरप्रेटिंग informations to determine the extent to which pupils are achieving instructional objective। मतलब जब आप सिस्टेमेटिक ढंग से जो बच्चे को परफॉर्मेंस उसे आप कलेक्ट करते हैं, उसकी जो परफॉर्मेंस है उसे आप कलेक्ट करते हैं, फिर किस में एग्ज़ामिंग करते हैं और बच्चे का एग्ज़ाम कराने के बाद जो इनफॉर्मल या कहीं ना कहीं बच्चा पीछे या लैक रह जाता है, तो आप उस इंफॉर्मेशंस को एक्ट करते हैं यानी कि इकट्ठा करते हैं। ओके, और आप ये ज्ञात करते हैं कि जो आपने बच्चे को ऑब्जेक्टिव दिए थे वो उसने मतलब जो आपने बच्चों को ऑब्जेक्टिव दिए थे वे उसने अच्छे से ऑब्ज़र्व किए या नहीं। अगर मैं आपको सरल भाषा में बता दूं कि जो बच्चा है उन्हें आप जज करते हैं कि जो बच्चे अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी की चीज़ों से इफ़ेक्टिव होंगे उसे आप क्या करेंगे, इसमें एवल्यूशंस में ऐड करेंगे। क्लियर हुआ आपको। अब देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स। नेक्स्ट क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच टीचर कॉमनली यूजेस informations derived from many sources in order to arrive at a value judgment। देखिए एवल्यूशंस एक ऐसा जजमेंट या प्रोसेस है जिसमें हमें बच्चों से क्या होगा, इनफॉर्मल मिलती है, इनफॉर्मल सिचुएशन मिलती है जो हमें उसे इनफॉर्मल की मदद से एक वैल्यू या जजमेंट मीन्स या निश्चित तरीके से पहुंचा जाते हैं। मतलब कि जो हमने लेसन प्लान में जो ऑब्जेक्टिव बनाए थे वो बच्चों ने प्राप्त कर लिए या नहीं। ठीक है, जो एवल्यूशंस है वो आपका उसमें आपको आगे देख लेते हैं क्या है। एवल्यूशंस क्वांटिटी डिस्क्रिप्शंस ऑफ अ प्रोसेस मेजरमेंट। इसमें क्वांटिटी मीन्स मेज़रमेंट आ जाता है। अब ये मेज़रमेंट होता क्या है, आपका मेज़रमेंट में आप क्या करेंगे, मेजरमेंट यानी कि मापन, जब आप बच्चों की क्वांटिटी को मापते हैं। वैल्यू जजमेंट एंड क्वालिटी डिस्क्रिप्शंस ऑफ द प्रोसेस असेसमेंट वैल्यू जजमेंट, यानी कि जब आप एनेक्डोटल रिकॉर्ड पोर्टफोलियो, तो इन चीज़ों को से भी आप बच्चों की क्या किया, बच्चों की क्वालिटी को नापते हैं। फिर इनमें वैल्यू जजमेंट आता है, फिर इनमें क्वांटिटी एक्सेप्ट भी आ जाती है। आपसे अगर आपको एग्ज़ाम में आ जाए कि एवल्यूशंस में 3 जजमेंट कौन कौन से होते हैं वे बताइए, कौन कौन से होंगे आपके, क्वांटिटी, दूसरा होगा क्वालिटी वैल्यू और फिर आपका वैल्यू जजमेंट। याद रखिएगा जो आपकी एवल्यूशंस है उसमें आपकी मापन या असेसमेंट भी वैल्यू भी की जाती है, असेसमेंट की वैल्यू भी की जाती है। ये कुछ कॉमन चीज़ें थी एवल्यूशंस के बारे में। इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मूल्यांकन मीन्स हमें ये बताता है कि बालक ने किस सीमा तक किन उद्देश्यों को पूरा कर लिया। क्लियर हुआ। अब हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। अब आपको नेक्स्ट टॉपिक में क्या बताया हुआ है कि एवल्यूशंस के कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं, हम उन पर चर्चा करेंगे।
जब आप एवैल्यूएशन करेंगे तो आप किन किन स्टेप से गुजरेंगे, आइए देख लेते हैं किस किस स्टेप से गुजरेंगे आप। फर्स्ट क्या है आपकी सिलेक्शंस एंड फॉर्मेशंस ऑफ ऑब्जेक्टिव। इसमें हम जो बच्चे को ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य होते हैं, मतलब इसमें जो हमारे ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य होते हैं हम उनको बताते हैं। सेकंड एनालिसिस या सेलेक्ट करते हैं, फिर हम उनको फॉर्मेट या अपना लेते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं एनालिसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव इन टर्म्स ऑफ बिहेवियरल चेंज। फिर हमने जो उद्देश्य डिसाइड किए हैं ऊपर फिर हम उनको एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस मीन्स क्या होगा, विश्लेषण करते हैं और वे विश्लेषण व्यवहार में चेंज करता है। जो वो विश्लेषण होगा वो व्यवहार में क्या करेगा, चेंज उत्पन्न करेगा। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका एवोल्यूशंस ऑफ सिलेक्शंस ऑफ एवोल्यूशंस टीचिंग एंड स्ट्रेटेजी। देखिए मैंने आपको बताया था टेक्निक में, ये मैंने आपको टेक्निक में बताया था। वैसे एवोल्यूशंस में भी एक टेक्निक होती है, वो आप चूज़ करते हैं और बच्चों को किस स्ट्रेटेजी से चेक करेंगे कितने तक बच्चों ने उद्देश्य प्राप्त कर लिए जो आपने बच्चों के लिए बनाए थे। नेक्स्ट देखिए यूज़ ऑफ टेक्निक एंड मेकिंग ऑफ रिजल्ट। बिल्कुल आपने टेक्निक का यूज़ कर लिया, फिर आपने रिज़ल्ट निकाल लिया कि कितने तक आपने उद्देश्य को प्राप्त कर लिया, कहाँ किस चीज़ों की नीड है, ये सब चीज़ें आती है इसमें। और लास्ट क्या है एक्सप्लेनेशंस एंड जनरलाइजेशंस ऑफ रिजल्ट। मतलब क्या होगा, एक्सप्लेनेशंस करता है उसे, यानी कि विस्तार से बात करेगा क्यों बच्चे के रिजल्ट में प्रॉब्लम आई है। तो जनरलाइजेशन आगे देखिए, जनरलाइजेशंस ऑफ रिजल्ट। जनरलाइजेशंस मीन्स होता है जो आपके पास रिजल्ट है उसे आप छोटे छोटे टुकड़ों में देख के चेक करते हैं। क्लियर हुआ, चलेंगे आगे क्या है आपका इम्पोर्टेंट चीज़ें है जो अब आई है, जो ये आपकी जब ये आई है ये आपकी क्या है इम्पोर्टेंट चीज़ें। लैंग्वेज में आप कैसे असेस करेंगे या कैसे मापन करेंगे और किस तरीके से बच्चों की लैंग्वेज की स्किल को चेक करेंगे कि किस बच्चे ने कहाँ तक लैंग्वेज को सीख लिया है। आइए फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। देखिए आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या था, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। अब ये लिसनिंग और स्पीकिंग मीन्स क्या होगा, यानी कि सुनने और बोलने को चेक करेगा। देखिए आगे, चिल्ड्रन शुड बी एबल टू डिस्क्राइब अ पिक्चर्स दे शुड बी एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्फ फेयरली एंड गिव देयर व्यूज एंड ऑन व्हाट दे हियर्ड। देखिए एक बच्चा है जिसमें वो बोल पा रहा है, तो उसमें आपने बच्चों को क्या कर लिया, डिस्क्राइब या चेक कर लिया। डिस्क्राइब मीन्स बोल पा रहा है। अब बच्चा आप अपने आप को कैसे फ्रीली एक्सप्रेस कर पा रहा है, मतलब जो उसने सुना है उसे कैसे एक्सप्रेस कर पाएगा लिसनिंग और स्पीकिंग में। इसमें स्पीकिंग चेक हो गई, मतलब सरल शब्दों में कहूँ तो ऐसा असेसमेंट जिसमें लिसनिंग और स्पीकिंग चेक की जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं अगर आप लैंग्वेज की बात करें तो उसमें LSRW आएगा। जब आप बच्चों की प्रॉब्लम को समझ पाएंगे तभी आप उसको रेमेडियल टीचिंग दे पाएंगे। देखिए पहले आप निदान करते हैं या डायग्नोस्ट करते हैं, फिर आप उपचारात्मक शिक्षण देते हैं। क्लियर हुआ, पहले आज आप प्रॉब्लम को जानेंगे। ठीक है, आइए क्या लिखा है इसका ऑप्शन देखते हैं, दिस शुड बी कन्वर्सेशंस। मतलब आप बातचीत करवा सकते हैं। लेक्चर्स एंड डिस्कसिंग मीन्स होता है इसमें आपको सामने वाले की बात सुननी होगी, फिर अपनी बात भी बोलनी होगी। इसमें दोनों बातें रखी जाती है। नेक्स्ट देखिए, दे शुड एबल टू यूज़ करेक्ट वर्ड एंड रिस्पोंड इन कंप्लीट सेंटेंस टू इंफॉर्मेशन सीकिंग क्वेश्चंस। वो सही वर्ड, यानी कि आपका दे शुड एबल टू यूज़ करेक्ट वर्ड।
वो सही वर्ड को बोल पाएगा एंड रिस्पोंड कर पाएगा। इनकम्प्लीट सेंटेंस टू इंफॉर्मेशन सेकिंग क्वेश्चंस, बिल्कुल सही है। देखिए ये लाइन क्या कहती है, जो बच्चा है वो आपको करेक्टली वर्ड को यूज़ कर पाएगा और रिस्पॉन्स कर पाएगा। अगर आप बच्चे को इनकम्प्लीट सेंटेंस दोगे तो वो उसे भी कंप्लीट करके दे देगा। क्लियर हुआ? इसमें एलएस की बात हो रही थी। इसमें क्या हो रहा है, बच्चे को असेसमेंट दिया जा रहा है। आपका लास्ट क्या है, दे शुड बी एबल टू टॉक अबाउट नो थिंग्स पीपल्स एंड इवेंट, कि वो अपने आसपास की चीज़ों को थिंक यानी कि सोचता है और उनका टॉक यानी कि सोचने लगता है, और जो इवेंट चल रहा है उसके बारे में भी बात कर पाएगा असेसमेंट की। ओके, आपको ये क्लियर हुआ यहाँ तक? आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंसिव। अब ये रीडिंग और कॉम्प्रीहेंसिव मीन्स क्या होता है कि जो बच्चा है वो रीडिंग को किस प्रकार से एक्सप्रेस कर पाएगा, और कॉम्प्रीहेंसिव मीन्स आपको पता है इसमें अंडरस्टैंड की बात करता है। जो रीडिंग्स कॉम्प्रीहेंसिव, जो आपका रीडिंग्स विद कॉम्प्रीहेंसिव में क्या करेगा आपका, द बेसिक इशूज हियर्स इज रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग इवन इफ इट इज़ इंडिविजुअल वर्ड एंड सेंटेंस। क्या मतलब है, इसमें जो पढ़ता है उसको वो समझ पाए, किसमें, इवन इफ़ इट इज़। मेरा कहने का मतलब है कि बच्चा चाहे वर्ड यूज़ करे या सेंटेंस करे, उन सब का मीनिंग समझे रीड करते समय। ओके, मेरा कहने का मतलब ये है कि बच्चा चाहे वर्ड यूज़ करे या सेंटेंस यूज़ करे, तो उन सब को पढ़ते समय वो उनकी मीनिंग समझे। क्लियर हुआ? आगे नेक्स्ट देखिए, इट इज़ ऑलवेज बेटर टू एम्बेड ऑल रीडिंग इन अ कॉन्टेक्ट। देखिए क्या होगा इसमें, मैंने आपको बताया था कि कंटेंट मीन्स होता है पैराग्राफ एंड टेक्स्ट मीन्स होता है पैराग्राफ, और कंटेंट मीन्स होता है आपका लेसन प्लान। जो आप पढ़ते हैं वो मतलब वो जो आपके कोर्स में है, जो आपको कोर्स में कंप्लीट कराया जाता है, उसे ही रीडिंग करेंगे, उसे ही हम रीड करेंगे, वही आपका क्या होगा, बेटर असेसमेंट होगा। नेक्स्ट देखिए, वी मे इनिशियली असेस द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज नो वर्ड्स एंड रीड वर्ड्स विद कॉम्प्रीहेंसिव कि जो आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए, जितने आपको मतलब जो आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए उसे आप चेक कर रहे हैं। मतलब जो बच्चा है जिन वर्ड को जानता है या रिकॉग्नाइज करे, तो रिकॉग्नाइज कब करेगा, जब उनका कॉम्प्रीहेंसिव या समझ पाएगा। मतलब जो बच्चा है वो वर्ड को कब रिकॉग्नाइज कर पाएगा, जब वो कॉम्प्रीहेंसिव उन्हें समझ पाएगा, यानी कि अंडरस्टैंड कर पाएगा। ये सेंटेंस का मतलब ये था कि जो बच्चा है उसके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि जो वर्ड है वो पहले पढ़ चुका है उसे रिकॉग्नाइज करे और उन वर्ड को रीडिंग करते समय समझे। अब ये क्लियर हुआ आपको ये? आइए नेक्स्ट देखते हैं, A child should be able to reading words and sentence written with pictures, stories, and be able to tell the main points of the material read। कि जो बच्चा है वो वर्ड को रीड करता है, बल्कि साथ साथ पिक्चर्स, स्टोरीज़ और कहानियों को लिखता है, यानी कि जो मेन पॉइंट्स है आपका वो हमें बताएगा कि किस चीज़ को कैसे एसेस करना है। क्लियर हुआ? ये था आपका रीडिंग्स विद कॉम्प्रीहेंसिव। आइए नेक्स्ट देखते हैं आपका क्या है, राइटिंग।
अब ये राइटिंग होता क्या है, LSRW की स्किल्स में टीचर्स को चारों मतलब आपका क्या है LSRW की एक स्किल्स में रीडिंग्स होता है। इसमें क्या करेंगे आप, इसमें क्या करेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल दोनों पर ये मेंशन की जाती है। ये NCF ने क्या किया था, NCF ने गिवन है, NCF में क्या है हमारा ये गिवन है। तो इसी बेसिक पर आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। क्यों मैं आपको इतना बड़ा असेसमेंट पढ़ाऊँ, क्यों मैं आपको इतना बड़ा असेसमेंट पढ़ाऊँ जिससे ये फॉर्मेशंस आपको यही फॉर्मेट होना चाहिए ETC जो NCF में ही मेंशन है वही आपके लिए काफ़ी है। आप चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है, लर्नर्स आर एबल टू राइट लेटर्स एंड सिंपल वर्ड इन द बिगनिंग। देखिए शुरू में क्या था, जो बच्चा होता है उसको आप छोटे छोटे वर्ड लिखवाते हैं और जैसे ABC उसके नीचे A के नीचे आप डैश ले लेते हैं तो बच्चा उसी सेम वर्ड को वहाँ पे लिख देता है। उसके नीचे जो बच्चा होता है उसे देखकर वो क्या करता है, फिर वो फील कर देता है। तो आप छोटे बच्चों को किस तरीके से असेस कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, लेटर्स दे कुड बी असेस्ड ऑन राइटिंग मोर। फिर लेटर्स जो बच्चे एक वर्ड को या बहुत सारे वर्ड लिखना सीख जाता है और सीखने के बाद सेंटेंस फॉर्मेशंस का निर्माण कर लेता है और साथ साथ क्या करता है आपका, साथ साथ ही मोर्स वन वर्ड्स द सेंटेंस एंड आंसर टू क्वेश्चंस दैट आर स्पोकन आउट वर्ड्स बाय द टीचर्स। साथ साथ जो बच्चा है वो क्वेश्चन पूछेगा लाइन लाइक वन वर्ड्स आंसर या टू वर्ड्स आंसर, वन लाइन वर्ड आंसर या टू वर्ड्स आंसर, वो बच्चा हमें बता पाएगा। मतलब जो लिखा है उसे भी देख लेगा और उसे पढ़ भी लेगा। क्लियर हुआ। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्टेज क्या थी, दे आर एबल टू राइट डिस्क्रिप्शंस टू 3 सेंटेंस एंड राइट स्पोकन यूनिफॉर्मल वर्ड्स। जो बच्चा है वो डिस्क्राइब कर देगा 2 या 3 सेंटेंस में और जो यूनिफॉर्मल वर्ड्स है उसे भी सीख जाएगा पढ़ के। क्लियर हुआ आपका राइटिंग का पार्ट्स, आपको क्लियर हुआ राइटिंग का पार्ट्स। अब चलेंगे इसके इम्पोर्टेंट चीज़ें जो एग्ज़ाम में पूछी गई थी। एग्ज़ाम में क्या पूछी गई थी आपके, देखिए टूल्स एंड टेक्निक ऑफ एवोल्यूशंस। अब ये देखिए जब आप एवोल्यूशंस करते हैं तो आपके पास कुछ टूल्स और टेक्निक होती है। तो वो टूल्स और टेक्निक होता क्या है उसे हम आज जान लेते हैं। क्या है आपका टूल और टेक्निक, क्या था, उपकरण और तकनीक होती है किसमें, टेक्निक में। एवोल्यूशंस में हमें विजिबल्स होता है और जो टूल्स है वो हमें विजिबल नहीं होता, यानी कि जो हमारी टेक्निक जो है हमें विजिबल होती है और जो टूल्स होते हैं वो हमें विजिबल नहीं होते। तो बस ये ध्यान रख लीजिएगा जो टूल्स और टेक्निक में क्या यूज़ करते हैं। इसमें आपके क्या है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, ये एग्ज़ाम में भी पूछा गया है। पहले आप बात करेंगे क्वांटिटी की। इसमें देख लेते हैं द टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ एवोल्यूशंस में अदर क्लासिफाइड्स एज फॉलो। क्या क्या होता है आपका, देख लिए इसके 2 पार्ट्स होते हैं, आपकी क्वांटिटी टेक्निक और फिर क्वालिटी टेक्निक। पहले अब हम इन दोनों में से पहले हम फर्स्ट की क्वांटिटी टेक्निक की बात कर लेते हैं कि देखिए पहले आ जाते हैं, इसमें क्या आ जाते हैं आपका ओरल, राइटिंग, प्रैक्टिकल। ओरल टेस्ट, पहले क्या आएगा, ओरल टेस्ट, जिनको आप राइटिंग फॉर्मेशंस कराएंगे फिर आप प्रैक्टिस कराएंगे। तो फिर आपका क्या हो जाएगा, फिर बाद में जो आपकी राइटिंग है वो भी आपकी 3 पार्ट्स में डिवाइड है। किस में है आपका, एस्से टाइप्स, ऑब्जेक्टिव टाइप्स, शॉर्ट टाइप। अब ये एस्से टाइप्स क्या होता है आपके, लॉन्ग आंसर, लॉन्ग्स ऑब्जेक्टिव आंसर, ऑब्जेक्टिव टाइप 1 2 3 और शॉर्ट टाइप्स आंसर मीन्स होता है आपका शॉर्ट्स आंसर, 2 पार्ट्स में होता है जो एग्ज़ाम में पूछा गया है, ये एग्ज़ाम में पूछा गया है।
तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप्स के भी आपके कुछ पार्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? रिकॉल टाइप और रिकॉग्नाइज टाइप्स। अब ये रिकॉल टाइप्स होता क्या है, जिसमें इसमें क्या आते हैं आपके सिंपल रिकॉल टाइप और कंप्लीटेंस फिल्स इन द ब्लैंक टाइप। इसमें सिंपल वर्ड्स, सिंपल्स रिकॉल टाइप्स आते हैं और फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं आपके रिकॉल्स में। रिकॉग्नाइज, अब ये रिकॉग्नाइज देखिए, रिकॉग्नाइज टाइप्स क्या होते हैं, इसमें आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, अल्टरनेटिव रिस्पॉन्स, ट्रू एंड फॉल्स आएंगे, मैचिंग टाइप आएगा, क्लासिफिकेशंस आएगा और एनालॉजी टाइप्स आएंगे। ये आपको रजिस्टर्स में, जैसे आपका एनोवर्स, आपको ये रजिस्टर्स में जैसे रहना है आपके। आइए अब ये क्वालिटी टीचिंग की बात कर लेते हैं। अब ये क्वालिटी टीचिंग्स क्या होती है आपकी, इसमें कौन कौन से आते हैं? कोम्युलेटिव रिकॉर्ड्स। अब ये कोम्युलेटिव रिकॉर्ड्स क्या होता है, जो बच्चा होता है उसे क्या करेगा, अपनी जो टीचर्स होती है एक रजिस्टर बना लेती है जैसे, और उसमें बच्चों का रिकॉर्ड एनालाइज करती है। ये आपका कम्युनिकेटिव रिकॉर्ड्स होता है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड, अब ये एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स वो होते हैं जिसमें आप स्पेशल्स व्यवहार किया जाता है, जिसमें क्या होता है आपका स्पेशल्स व्यवहार किया जाता है। ऑब्जर्वेशंस, जो बच्चा होता है उसका व्यवहार जानेंगे, उसमें फिल किया जाता है कि बच्चे ने इस पर कितना टाइम दिया। अब चेक लिस्ट, राइट और चेक लिस्ट मीन्स क्या होता है, जिसमें आप राइट रॉन्ग चेक करते हैं किसी ने क्या, मतलब क्या सही किया क्या नहीं। अब ये रेटिंग स्केल्स आपके गुणों के लिए होता है, जैसे ABC। पोर्टफोलियो, इसमें पोर्टफोलियो में आप क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट्स को सेव करके रखेंगे, डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो लेकर। अब ये इंटरव्यू क्या होता है आप जानते ही होंगे। इंटरव्यू क्या होता है, जैसे आप कहीं पे जाते हो तो आप अपने सेल्फ इंफॉर्मेशंस देते हो। अब ये सोशल मीट्री, आप जानते हैं समाज नीति, अच्छा बुरा क्या होता है इसमें। क्वेश्चनिनेटरी और इन्वेंट्री, इसको आप बोलते हैं प्रश्नावली, यानी कि किसी से क्वेश्चंस पूछना कि क्या ये क्वेश्चंस कैसे है और आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। ओके, ये एग्ज़ाम में पूछा गया था, इसलिए ये आपको समझाना ज़रूरी था। मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बताया, इन सब के बारे में आप देख लीजिएगा। ये इसके कुछ